इस बॉडी पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है 30 न्यूटन का, ठीक है, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है 60 न्यूटन का, ठीक है। अगर F1 हमारा इतना है और F2 इतना है, दोनों के बीच का एंगल मान लो 30 डिग्री दे रखा है, तो बोलेगा फाइंड द नेट वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। रिजल्टेंट बताओ कि दो फोर्स लग रहा है, एक ऐसे लगा रहा है, एक ऐसे लगा रहा है, नेट फोर्स क्या होगा, दोनों के इन्फ्लुएंस है, निकालो। तो आप क्या करोगे, आप लगा दो रिजल्टेंट का फॉर्मूला, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, F1 है तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। बात समझ में आई सबको? अब बताओ F1 की वैल्यू क्या है 30, F2 की वैल्यू क्या है 60, है ना। तो मैं यहाँ पे 30 का स्क्वायर करूँगा 900 आ जाएगा, प्लस में F2 की वैल्यू क्या है 60, तो 3600 विदाउट, प्लस में 2 इंटू में 30 इंटू में 60, कॉस 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2 विदाउट। सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 9 और 6 कितना, ठीक है। अब इसमें से 100 कॉमन ले लो, आप चाहो तो ले सकते हो 100 कॉमन। ध्यान से देखो, ये वैसे मैं 100 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, बाहर निकालूंगा 10 आ जाएगा 100, रूट के अंदर क्या बचा 45 प्लस में 18 √3। ये बात समझ में आ रही है? मान लो √3 की वैल्यू मैंने अप्लाई कर दी 1.7, तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 9 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ये 5 और प्लस में 2 √3, ये बचा ना। √3 की वैल्यू मैंने अप्लाई कर दिया, क्या मान लो 1.7। सॉल्व करो इसको, तो 30 बाहर आ गया, रूट में क्या बचेगा 5 प्लस में 17 बचा, कितना होता है 34, 3.4 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा 30 रूट के अंदर है, अंदर क्या आ जाएगा रूट के अंदर आ जाएगा 5 प्लस 3 8.4 आ जाएगा, तो 8.4 आ गया मान लो। अब जो रिजल्टेंट हमारा है दोनों फोर्सेस का वो क्या आ जाएगा, तो 30, और मैं ये मान के चलता हूँ कि 8.4 का जो रूट आएगा, स्क्वायर रूट मान के चलो आ जाएगा कितना 2.8 मान लेते एग्जाम्पल के लिए, भाई 3 होता है 9 का, 3 का स्क्वायर करूँगा 9 आ जाएगा, ये 8 पॉइंट इसको 7 मान लो राउंड ऑफ करके, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो तो आर कितना आ जाएगा हमारा 81 के आसपास आ जाएगा भाई न्यूटन, ये नेट फोर्स लगा इसको।